Students, today we will discuss some more things about stationary waves. Let us see what is free and forced vibrations. Now what is free vibrations? Suppose कोई भी एक body है, से एक string है, इसको अगर हमने disturb किया या इसको plug कर दिया, if we plug this or disturb this, then it starts vibrating with its natural frequency. Okay. ये जो वाइब्रेशंस है दीज आर कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशंस, क्योंकि ये किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं है. हम एक ही बार फोर्स अप्लाई करेंगे एंड देन देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ओके, सो इस टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फ्री वाइब्रेशंस. सो फ्री वाइब्रेशंस कब होंगे? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टर्ब then it vibrates with its natural frequency. This is called as free vibrations. So free vibrations में ऑब्जेक्ट कैसे वाइब्रेट करेगा? नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा. ओके, सो एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन फ्री वाइब्रेशंस. अब फोर्स्ड वाइब्रेशंस में क्या करते हैं हम लोग? अगर एक ही बार डिस्टर्ब करके ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते चले जाएंगे. क्लियर? सो इफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज मेड टू एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. वो किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगा? ऐसी फ्रीक्वेंसी से जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी. इस टाइप के वाइब्रेशंस को हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस. सो फ्री वाइब्रेशन में क्या होगा? एक ही बार द फोर्स एक्ट्स ऑन इट ओनली वंस, whereas in case of forced vibrations a periodic external force keeps acting on that object. Okay, so इसमें क्या होगा? the object vibrates with a natural frequency. यहाँ पे क्या होगा? the object vibrates at a frequency different from the natural frequency. Clear? अब जो बाहर का फ्रीक्वेंसी है जिससे इस ऑब्जेक्ट को हमने डिस्टर्ब किया, जो पीरियोडिकली हम लोग डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, इसके और इसके फ्रीक्वेंसी में कितना अंतर है? ओके, द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज विल डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस. वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू डिस्टर्बेंसेस, मतलब द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल force that is acting on it. Clear? The lesser the difference in their frequencies, the more is the vibrations, amplitude of the vibrations. Okay, so जितना कम difference होगा उतना ही ज़्यादा vibrations होंगे, ज़्यादा amplitude होगा इस vibrations का. Okay, so अगर if the frequency of the external periodic force is equal to or becomes equal to the natural frequency of this object, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस तो जीरो हो गया. सो देयरफॉर दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट वेरी हाई एम्पलीट्यूड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. सो व्हाट हैपेंस इन रेजोनेंस? इन रेजोनेंस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स vibrating at very high amplitude. This is called as resonance. So ये हमारे हो गए free vibrations and forced vibrations. Free vibrations में क्या होता है? Natural frequency से object vibrate करता है, और दूसरा due to the external resistance धीरे धीरे इनका vibrations का amplitude कम होता चला जाएगा and फाइनली इट विल कम टू रेस्ट. ओके, रेस्ट में आ जाएगा. धीरे धीरे इसका रेजिस्टेंस के कारण वाइब्रेशंस कम होते चले जाएंगे. इट विल कीप ऑन लूजिंग द एनर्जी. क्लियर? जबकि इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? पीरियोडिकली हम लोग फोर्स एक्सर्ट करते चले जा रहे हैं, सो वो रेस्ट को नहीं आएगा. ओके, सो दिस इज फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस. अब हर एक जो सिस्टम होती है उसको अलग अलग तरीके से हम लोग वाइब्रेट करा सकते हैं. सो अ सिस्टम कैन वाइब्रेट with
डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. ओके, सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से किसी भी सिस्टम को वाइब्रेट करा सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ्स देखने को मिलेगी. ओके, सो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी with which a system vibrates या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाउंड इन अ सिस्टम, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ओके, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. मतलब क्या करना है हम लोगों को कि से डिफरेंट सिस्टम्स को हम लोग वाइब्रेट करा सकते हैं. सपोज हमारे पास ये एक एयर कॉलम है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, दिस इज ओपन एट वन एंड. तो इसमें एयर कॉलम भरा हुआ है. यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक ट्यूनिंग फोक लेंगे और इसमें वाइब्रेशंस करके यहाँ पे होल्ड करेंगे. सो ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स को यहाँ भेजेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आएंगे. So because of this stationary waves will be produced. अब ये जो वाइब्रेशंस है ये अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से हम लोग इसको वाइब्रेट करा सकते हैं. सो ये सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, ये डिफरेंट वाइब्रेशंस, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस को जनरेट करती है. डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन से ये वाइब्रेट कर सकती है. सो इसमें से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसी को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक. ओके, सो व्हाट इज फर्स्ट हार्मोनिक? इट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विथ विच अ सिस्टम इज मेड टू वाइब्रेट. ओके, इसको हमने वाइब्रेट किससे कराया है? ये फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्रिएट किए हैं, देखिए ट्यूनिंग फोर्स से. ओके, सो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक. अब इसके डिफरेंट जो मल्टीपल्स हैं, इसके डिफरेंट इंटीग्रल मल्टीपल्स, दिस इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स. सो हार्मोनिक्स में क्या होगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स मल्टीपल्स, दिस आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स. सो ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया. फिर इसका अगर फर्स्ट ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n, सो 2n 3n n 2n 3n ये क्या हो गए? These are the different harmonics. Clear? So fundamental frequency along with its integral multiples are called as harmonics. Clear? अब देखिए, अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो वो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम जो इसमें प्रेजेंट है. नाउ इससे बड़ा जो फ्रीक्वेंसी इसमें देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या है? मैंने जैसा कि बताया है कि भाई there are different ways in which this system can be made to vibrate. अब एक तो ये तरीका हो गया कि यहाँ पे ये कॉलम है, इस कॉलम में यहाँ पे देयर इज नो फ्रीडम फॉर द मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट, इसलिए यहाँ पे नोड फॉर्म होगा. एज यू आर अवेयर, नोड्स आर दोज पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेट, मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो, या एम्पलीट्यूड कितना होगा? जीरो. ओके, और यहाँ पे दूसरे एंड पे लेकिन क्या होगा? देयर इज फ्रीडम फॉर द पार्टिकल्स टू वाइब्रेट, इसीलिए यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंटीनोड. यू नो दैट एट एंटीनोड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड देयर इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. क्लियर? तो ये मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा यहाँ. अब आप लोग ये एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे देयर इज नो फ्रीडम फॉर द मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट, इसलिए यहाँ पे तो नोड फॉर्म होगा. अब एंटी नोड जो फॉर्म होता है वो एग्जैक्टली इसके प्लेन में नहीं फॉर्म होता है. ओके, ये तो इसका लेंथ हो गया, दिस इज L, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर. लेकिन जो एंटी नोड फॉर्म होता है, क्योंकि इस प्लेन में भी देखिए देयर इज नो कंप्लीट फ्रीडम फॉर द मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट, इसलिए एंटी नोड यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं फॉर्म होगा, थोड़ा सा ऊपर फॉर्म होगा. ओके, सो एक्चुअल जो एयर कॉलम वाइब्रेट होता है वो इतना वाइब्रेट होता है, दिस इज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम. क्लियर? और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं एंड करेक्शन. वो एंड करेक्शन क्या होगा?
दिस इज 0.3 टाइम्स ऑफ डी। क्लियर? सो ये एंड करेक्शन किस केस में, ये हमारा जो एयर कॉलम है दिस इज ओपन एट ओनली वन एंड, तो एक एंड में ओपन होगा तो उसका एंड करेक्शन हमको कितना अप्लाई करना पड़ेगा 0.3, मतलब यहां से 0.3 के डिस्टेंस पे ये एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। ओके, दिस इज द एंड, डी इज व्हाट द डायमीटर ऑफ दिस कॉलम। ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि एन अ सिस्टम कैन बी मेड टू वाइब्रेट विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो ये एक तरीका हो गया। तो इसमें इस टाइप के इसमें एक कॉलम में जो वाइब्रेशंस पाए जाएंगे उसका फ्रीक्वेंसी कुछ और होगा, से दिस इज से एन, इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नाउ देयर इज वन मोर वे विथ विच दिस कॉलम कैन बी अलाउड टू वाइब्रेट। अब इसमें क्या होगा, इसमें द सिस्टम विल वाइब्रेट लाइक दिस। ओके, यहाँ तो नोड फॉर्म होगा। ओके, एज यू आर अवेयर कि एंटी नोड हल्का सा बाहर फॉर्म होता है। ओके, सो ये एक तरीका है। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे नोड है, हियर देयर इज एंटी नोड। ओके, वापस यहाँ पे नोड है एंड अगेन एंटी नोड इज हियर, सो दिस इज अनदर वे। सो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कुछ और होगी। ओके, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, जरूरी नहीं है। क्लियर? सो और एक तरीका क्या हो सकता है इसके वाइब्रेशन का, ये कॉलम है ना, हियर ओके, दिस इज another way in which it can vibrate. Clear? ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। सो दिस विल बी सम अदर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये n है, से दिस विल बी n1, दिस विल बी n2, बट जरूरी नहीं है कि ये n1 विल बी इक्वल टू 2n एंड जो n2 होगा दिस विल बी इक्वल टू 3n, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो वो फ्रीक्वेंसीज जो एक्चुअली प्रेजेंट है वाइब्रेशन में उनको हम लोग बोलते हैं ओवरटोन्स। व्हाट आर दिस कॉल्ड? ओवरटोन्स। सो ओवरटोन्स क्या है? ओवरटोन्स आर दोज फ्रीक्वेंसीज which are those frequencies above the fundamental frequencies which are actually present in the vibrations of a system. Okay, तो हम लोग देखेंगे अभी ये सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई इसका फर्स्ट ओवरटोन मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी अवेलेबल है इसमें, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो अवेलेबल होती है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड ओवरटोन। सो दिस इज एन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज let's say n1, this is n2. Okay, so difference between harmonics and overtones is harmonics are what? These are the fundamental frequency and all its multiples. Okay, these are called as harmonics. Okay, and overtones are what? Overtones are those frequencies above the fundamental frequency which are actually present in the vibrations of a system. Okay, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि दिस इज द वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड। ये एयर कॉलम कैसा है? दिस इज क्लोज्ड एट वन एंड। ओके, सो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड कैन बी मेड टू वाइब्रेट। द फर्स्ट पिक्चर शोज द वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम विथ fundamental frequency. Okay, so this is the minimum frequency with which this system can vibrate. तो इस सिस्टम में क्या है, देखिए हम लोग जानते हैं कि भाई नोड और एंटी नोड में डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाय 4। सो सपोज लैम्बडा 1 इज द वेवलेंथ ऑफ द वाइब्रेशन विच इज ऑब्जर्व्ड इन दिस थिंग। क्लियर? सो लैम्बडा 1 बाय 4, क्योंकि इन दोनों का बीच का डिफरेंस तो लैम्बडा 1 बाय 4 है। ओके, सो ना लैम्बडा बाय 4 क्योंकि फंडामेंटल हम लोग ले रहे हैं।
Okay, so lambda by 4 is this length, and this is equal to what? L. This L is what? The length of the air column which is actually vibrating. क्या ये length of the cylinder है? नहीं. Length of the cylinder स्मॉल l से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें एंड करेक्शन मिलाएंगे तब जाके हमको लेंथ ऑफ द एयर कॉलम मिलेगा. ओके, सो देयर आर डिफरेंट वेज in which this system can be made to vibrate. Okay, there are different frequencies and wavelengths with which they can vibrate. Now the simplest way is as shown in this picture, picture 1. So here lambda by 4 is equal to L. So therefore lambda is equal to what? 4 times of L. Okay, now we know that if n is the frequency, then velocity of this wave, sound wave, is equal to n into lambda. मतलब n is equal to v upon lambda. v is the velocity, medium constant है, सब conditions constant है, तो velocity तो constant ही रहेगी हर बार. So v is equal n is equal to v upon lambda. What is lambda? This is v 4l. Okay, so therefore this is the fundamental frequency. Fundamental frequency is equal to what? V upon 4l, and this is the first harmonic. Clear? अब देखो, the next higher frequency with which this system can vibrate is called as first overtone. Okay, अब first overtone में क्या होता है? See, in the next way there are 2 nodes and 2 antinodes. Okay, so इसका मतलब क्या है? This L, that is the length of the air column, is equal to what? अब difference between this node and antinode is lambda. अब इस केस में wavelength will be different, so this will be lambda 1 suppose. तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? डिफरेंस कितना हो गया? lambda 1 by 4. This is another lambda 1 by 4, so 2 lambda 1 by 4, and this is another lambda 1 by 4, so 3 lambda 1 by 4. Okay, this is equal to length of the air column. So therefore lambda 1 is equal to what? 4l upon 3, या 4 by 3l. So therefore your frequency which is actually present, that is n1, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी प्रेजेंट है? दिस इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1. सो दिस इज इक्वल टू v अपॉन 4l बाय 3, तो ये यहाँ चला जाएगा. बट v by 4l is equal to what? v by 4l is equal to n, which is the fundamental frequency. Therefore n1 is equal to 3 times of n. देखिए, so first overtone में first overtone is equal to 3 times of the fundamental frequency, मतलब third harmonic. Okay, so first frequency, first overtone in this case is the third harmonic. Okay, अब सेकंड हार्मोनिक इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे हार्मोनिक्स विल बी प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम. क्लियर? This is the difference between harmonics and overtone. All the harmonics need not be present in the vibrations of a system. Okay, but overtone मतलब क्या है? जो fundamental frequency of vibration है उससे उसके multiples जो actually present है, these are called as overtones. So all the overtones are obviously present in the vibration of a system. अब इससे next way in which this system can vibrate is shown in this figure. So in the next way there are, see, node, this is antinode, this is node, and this is antinode. So there are 3 nodes and 3 antinodes. Okay, so this total length of the air column is equal to how much? This will be equal to, say in this case the frequency is lambda 2, so lambda 2 by 4 is the distance between first node and first antinode. So ये हो गया lambda 2 by 4. This is another, so 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. So this is 5 times of lambda 2 by 4. इसका मतलब lambda 2 is equal to 4 times 4 by 5. 4 by 5 L. Okay.
So therefore your N2, that is the second overtone, is equal to what? This is equal to V upon lambda 2. So this is equal to V upon, what is lambda 2? 4L. 5 ऊपर चला जाएगा. But V upon 4L is equal to what? This is N. So this is 5 times of N. So second harmonic is equal to second overtone is equal to fifth harmonic. Okay. So मतलब इस केस में fourth harmonic is absent. Clear? अब ये जितने भी L है आप लोग एक्चुअली जानते हैं कि दिस L is equal to what? Small L, that is the length of the cylinder, plus end connection, that is equal to 0.3D. ओके, ये लिख लेंगे, ये मेंशन कर देंगे लास्ट में. क्लियर? सो इस तरह से these are the different frequencies with which the air column which is closed at one end vibrates. Clear? So in this case only odd harmonics are present. मतलब फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है. इसका मतलब pth overtone will have frequency which is equal to what? This is equal to this will be equal to 2p plus 1 times of the fundamental frequency. Clear? यहाँ पे देखिए फर्स्ट ओवरटोन है, this is equal to third. So second है, which is equal to fifth. So pth जो ओवरटोन है, that is equal to 2 times of p plus 1 times of the natural frequency or fundamental frequency. Clear? ये जो different ways in which a system vibrates, these are called as what? Modes of vibration. So these are different modes with which the air column closed at one end vibrates, and these are the corresponding frequencies. Understood? So that's all about the air column which is closed at one end. In the next lecture we will discuss air column which is open at both the ends. Okay, thank you very much for viewing this video.